4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ख़बर ये उड़ रही है, मैंने भी आपको बताया था और ABP अखबार ने और कुछ संस्थानों ने छापा भी था कि ममता बनर्जी की TMC का विलय दरअसल हो जाएगा जनाबे मन कांग्रेस में। और ख़बरें आती हैं तो हमें आपको बताना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिषेक बनर्जी गए और जा कर के वहाँ पर हस्ताक्षर कर आए, या 52 मिनट सोनिया गांधी से मुलाकात हुई ममता बनर्जी की और जाकर के विलय हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब TMC टूट रही है तो बड़े बड़े दिग्गजों का यही जहन चला कि अब अगर अपने सांसदों को बचाना है तो आपको कांग्रेस में विलय इसलिए कर जाना है क्योंकि कांग्रेस से 1/3 नहीं टूटेंगे। आपके यहाँ टूट गए हैं या टूटने जैसी हालात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि कांग्रेस में मर्जर ये ममता बनर्जी की मजबूरी है या कांग्रेस की ज़रूरत है। मर्जर पहली बात तो ज़रूरत नहीं है और होगा भी नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से कुछ फ़ायदा ले सकती हैं, लेकिन उससे बड़ा कहीं फ़ायदा दरअसल कांग्रेस का हो रहा है। ममता बनर्जी यदि कंधे से कंधा मिलाकर आ जाती हैं, शुरुआत में तो फ़ायदा आपको नज़र यह आएगा कि ये सांसद टूटने से बच जाएंगे। जो 8, 10, 15 सांसद जो भी बचते हैं ममता बनर्जी के साथ, अगर इस हाल में नहीं टूटे तो आने वाले वक्त में भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई टाइम है। महुआ मोहित्रा, कल्याण बनर्जी, भले कुछ भी बात निकल कर आ रही हो, अभिषेक बनर्जी से कुछ भी मामला हो, लेकिन 5, 7, 10 जो बच जाएंगे वो वाकई, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बाकी रहेंगे, भले कितनी परेशानी हो जाए। और ये लोग जो भागे हैं ये दरअसल ममता बनर्जी के वो करप्ट लोग हैं कि जिनकी के ऊपर कोई ना कोई मामला चल रहा है, अनियमितताएं चल रही हैं, जिनको मालूम है कि अमित शाह हमें जेल भेज देंगे। मैं अपनी बात पर आता हूं कि कांग्रेस में मर्जर होने का या कांग्रेस के साथ मिलने का कांग्रेस को क्या ज़रूरत पड़ी है, कांग्रेस को कितनी ज़रूरत है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी को कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 से 42% वोट इन हालातों में भी, जब ISR चुनाव आयोग या बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी थी, तब भी 40-41% वोट ममता बनर्जी को मिला है। 30% वोट तो वो है, 29% जो मुस्लिमों का है वो उनके साथ ही रहता है, महिलाओं का वोट रहता है। और बाकी काम में बीजेपी ने जो भी कुछ किया है वो आप जानते हैं कि वो SIR हो, चुनाव आयोग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, केंद्र के लोग हों, आपस के अंदर एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का वहाँ पर कोई अभी बंगाल में कोई बड़ा लंबा चौड़ा मामला है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर चुनाव आते हैं अगले 5 साल में तो ममता बनर्जी अपना वोट किसी हद तक बचा ले सकती हैं, कम भी हो सकता है और बढ़ा भी सकती हैं, और इतने बार भी ठहर सकती हैं, क्योंकि अब वहाँ लोगों को ये महसूस हो गया कि हमसे गलती तो हो गई है। अगर कुछ % वोट मिसाल के तौर पर बीजेपी के पर गया भी है तो ऐसे में दोस्तों फिर ममता बनर्जी को कांग्रेस की ज़रूरत बंगाल में नहीं है। अलबत्ता केंद्र में ममता बनर्जी को ज़रूरत है। वो घायल शेरनी की तरह काम कर रही हैं और मोदी को वो केंद्र में आकर के चैलेंज करना चाहती हैं, और यही वजह है कि वो उनके तमाम सांसदों को छीन लेना चाहते हैं, उनको तितर बितर कर देना चाहते हैं। जो मोदी को हटाने की बात है वो राहुल से ज़्यादा दरअसल इस समय जोश और खरोश से जो लड़ेंगी वो ममता बनर्जी लड़ेंगी। और राहुल जिस काम को नहीं कर पाए पिछले 12 सालों में, हो सकता है कांग्रेस की ये पुरानी कार्यकर्ता, कांग्रेस की ये पुरानी घायल शेरनी इस काम को कर दिखाए, क्योंकि इसने ना ख़त्म होने वाला महसूस देने वाला CPM CPI की जो सरकारें थीं बंगाल में, उनको भी उखाड़ फेंका था। केंद्र में राज्यसभा आना चाहती हैं या अपने 8-10 लोगों के साथ इकट्ठा होकर के वो प्रतिनिधित्व इसलिए करना चाहती हैं कि कांग्रेस से जब मिल जाएंगी तो वो मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएंगी। ये काम ये समझ लीजिए जो राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं कर पा रही है, और करती अगर है तो गोदी मीडिया नहीं बताता है, उसको ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। तो मर्जर की ज़रूरत अगर आप समझ रहे हैं ममता बनर्जी को है, हो सकता हो, चूँकि बदला लेना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत कांग्रेस को है, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली है ममता बनर्जी को। वहाँ वो अपने आप ही लड़ पाएगी, अपने आप लड़ सकती है। ये बात अलग है कि कांग्रेस अगर वहाँ जुड़ जाती है और वहाँ 150 सीटों पर गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस भी ममता बनर्जी की वजह से सर्वाइव कर जाएगी।
ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं कि जो वोट मेरे झटका था कांग्रेस का वो वापस भी जा सकता है, कांग्रेस को भी फ़ायदा है। लेकिन फ़िलहाल जो लड़ाई है अभी 2.5-3 साल, वो दरअसल लोकसभा की है, मोदी की है, 2029 की है। तो ऐसे में जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी कर सकती है। तो जितना फ़ायदा कांग्रेस को, इतना फ़ायदा तो ममता बनर्जी को भी नहीं है। ममता बनर्जी तो जुम्मा 8 दिन से दुश्मन बनी है मोदी जी की। कांग्रेस तो एक ज़माने से लड़ रही है बीजेपी से, 12 साल से तो मोदी जी से लड़ रहे हैं वो, लेकिन वो कामयाबी क्यों नहीं हो पा रही? चूँकि वजह उसकी ये है कि कांग्रेस का जोश व खरोश इतना नहीं है जितना कि ममता बनर्जी के अंदर दिखता है, ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी में दिखता है। तो बड़ी बात यह है कि वो केंद्र में दरअसल मोदी को चैलेंज करना चाहती है, इस बात को जानते हैं अमित शाह भी और मोदी भी। यही वजह है कि वो टीएमसी के जो सांसदों का जो धड़ा है उसको किसी भी तरह से तितर बितर करने के लिए चले हुए हैं। जो खबर नहीं भी होती है वो खबर प्लांट की जा रही है, समझाया जा रहा है। मुफाद परस्त तो लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। बसपा 50 बार टूटी है, 50 बार इन द सेंस कई बार टूटी है, और उससे ज़्यादा ताकत में बन कर के भी आई है। ममता बनर्जी की पार्टी का अपना वजूद है। जो लोग ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी ख़त्म, उसको 41% वोट देख लेना चाहिए। और कांग्रेस को मालूम है, सोनिया गांधी को मालूम है कि जो काम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने सौम्य अंदाज में नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक ऐसे एग्रेसिव बैट्समैन की ज़रूरत है जो चंद बॉलों में कई सारे रन छक्के मार करके मैच जिता दे। ममता बनर्जी के अंदर वो ताकत है, इस बात को जान रहा है बीजेपी भी। वो इसी वजह से बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी के बारे में खबर है, अभिषेक बनर्जी से नाराज़गी हो सकती है, जैसा कि किसी ज़माने में मायावती के राइट हैंड से हुआ करती थी। लेकिन ममता बनर्जी की अपनी साख है, तो कांग्रेस उसको भुना सकती है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो मर्जर की खबरें चल रही हैं, मर्जर तो होगा नहीं, लेकिन एक बाहमी, एक शानदार मुकाबला हो सकता है आपस में मिल करके, तो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला कांग्रेस को। अब बात बची कि साहब ये जो है सांसद बचे कैसे। देखिए, जिस आदमी ने इस वक्त करवट दिखा दी तो वो तो चला गया। एक शेर है ना कि तुमने हाथ छुड़ाना चाहा तो लाजिम था मुझे छोड़ना। जब हाथ छुड़ाना चाहता है तो उसे पकड़ना क्या, वो तो चला चुका होता है, वो जा चुका होता है। तो ऐसे में इन लोगों ने जो भी काम करके दिखाया है, तो आपको मैं बता दूं पूरे देश में सहानुभूति बढ़ रही है ममता बनर्जी की। इन लोगों की सहानुभूति नहीं बढ़ रही है, इन लोगों के बारे में तो बल्कि दल बदलू और दुनिया भर की बातें उड़ रही हैं। बंगाल में ये अपनी ज़मीन खो चुके होंगे। ममता बनर्जी जब वहाँ पर विक्टिम के रूप में जाएंगी तो लोगों ने जो गलती हुई है छोटी मोटी लेवल पर, एसआईआर और चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को अगर छोड़े आरोप के अनुसार, तो आप यकीन मानिए कि वो बहुत अच्छी तरह से कम बैक कर पाएंगे। और किया है उन्होंने पहले कम बैक। ये तो उनको घेर करके मारा गया है। किस तरह से हुआ सारी बात आप जानते हैं। कल भी मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि एक जगह एक बूथ पर 87% मुस्लिम है, वहाँ 97% वोट निकलती हैं बीजेपी की। जो वहाँ पंचायत का बंदा है, पंचायत मेंबर है, उसके परिवार में जो सीपीएम से है 1 वोट मिली, 8 वोट डाली उन्होंने। परिवार के लोगों ने तो दी होगी ना एटलीस्ट। इतनी बड़ी बड़ी जो घोटाले हैं उसको कोर्ट्स नो डाउट कंप्रोमाइज़ हैं आरोप के अनुसार, लेकिन फिर भी रास्ता तो वही बचता है। तो धीरे धीरे ये बादल हटेंगे, छटेंगे, ये कालक छटेगी, निकल कर बात आएगी। बड़ी खबर ये है कि घायल शेरनी की तरह ममता बनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है कांग्रेस को बनिस्बत ममता बनर्जी के। तो कांग्रेस उसको अपने साथ मर्जर करे, बाहमी ताल्लुकात बनाए, सांसदों को अपने साथ विलय कर ले, लेकिन स्टेट में अलग तरीके से कर ले। किसी भी तरीके से ममता बनर्जी अगर कोई भी एक मेमोरेंडम तैयार करके साथ आ जाती हैं तो ये बात याद रखिएगा कि कांग्रेस और ज़्यादा धारदार होने वाली है। जय हिंद।